आज का विश्व आदिवासी दिवस है। ये दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि संघर्ष और बलिदान की याद का दिन है। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी संस्कृति का करो सम्मान, यही हमारी भारत की शान, जंगल जमीन हमारा है, यही हमारा नारा है, जंगल जमीन हमारा है, यही हमारा नारा है। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय मुल्ला सिंह, जय सेवा। हात लावू फक्त आपण। जय बिरसा मुंडा, जय बिरसा मुंडा, जय सेवा, जय संविधान, जय भीम, जय मूल निवासी। मूल निवासी। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैडम, आज आदिवासी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, क्या कहना चाहते हो? आपका परिचय बताइए। मैं संघमित्रा ढोके, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग हूँ। ये सभी मेरे साथ सभी पदाधिकारी यहाँ उपलब्ध है। मैं आज का जो दिन है ये विश्व आदिवासी दिवस है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजियस पीपल्स, यानी जगत के जो एक ही स्थान में स्थानिक जगह पे रहने वाले जो लोग हैं उसी के लिए ये दिन मनाया जाता है। यूनियन नेशन यानी यूनो ने 1982 में इसका ठराव पारित किया और 1994 को ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जाहिर किया है। तभी से ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका 1995 से 2005 तक पहला अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया गया। उसके बाद 2005 से 2015 तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दशक मनाया गया। ये दिवस हमारे पूरे विश्व के जो आदिवासी है, हम उनको आदिवासी न कहते हुए ये पूरे जगत के मूल निवासी है, पूरे जगत के स्वदेशी है। ये स्वदेशी के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये जो स्वदेशी लोग हैं उनकी अलग पहचान है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी ऐतिहासिक धरोहर, ये सभी विशिष्ट है, विशेष धरोहर है। मगर इन लोगों की जो जगत में संख्या है पूरे विश्व में ओनली 5% है। 5% जनसंख्या रहने से ये अभी अल्पसंख्यक इसमें आते हैं। इसीलिए जो बहुसंख्य लोग हैं वो बहुसंख्य लोग, इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो परंपरा है और इनकी जो पहचान है, ये पहचान को मिटाने जा रहे हैं। आज का अभी विश्व आदिवासी दिवस है। ये दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि संघर्ष और बलिदान की याद का दिन है। हमारे पुरखों ने जल, जमीन और ज़मीन के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उनकी विरासत को नाच गाने से नहीं, संघर्ष की आग से याद किया जाना चाहिए। ये जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा है, जिनको हम धरती बाबा बोलते हैं, हमारे जो टंटा भील है उनको टंटा मामा के नाम से जाना जाता है। हमारे जो अनेक लोग हैं यहाँ के, नारायण गुरु है, ये सब नारायण गुरु सिंह, ये जो लोग हैं उनने आदिवासियों के, स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। एक आंध्र प्रदेश के थे, उनको जंगल का हीरो बोलते थे। उनने जल, जंगल, ज़मीन के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इनका प्राण का जो बलिदान है, प्राणों का बलिदान हो, ये बलिदान हमारे देश ने, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी है, वो मुर्मू, सिद्धो मुर्मू और कन्नू मुर्मू, इन्होंने भी स्वतंत्र संग्राम के लिए ब्रिटिशों के अगेंस्ट में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। ये संघर्ष को याद करते हुए हमारे आदिवासी लोगों की जो चिंताएं है, जो उनके प्रश्न है, जो उनकी समस्या है, ये समस्या पे हल निकाले और उनको न्याय दे। वो पूरे विश्व में 5% है, हमारे भारत में 9% है और पूरे विश्व के आदिवासी लोक संख्या के 22% है। इतने बड़े समूहों के जनजाति के लोगों को न्याय देना ये उनकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी से वो ना पीछे हटे, ना कुछ करे, बल्कि
वह समुदाय के एक होने के नाते महामहिम राष्ट्रपति ने उनकी समस्याओं के ऊपर बहुत जोर से जवाबदेही से काम करे। और जो वन हक्क संरक्षण कायदा है जो 2006 को हुआ, वो कायदा अच्छे से क्रियान्वित करे, यही इस दिन में हमारी मांग है। अभी हाल ही में जो अमेज़न है, अमेज़न में एक बहुत सालों से एक व्यक्ति जो स्थानीय व्यक्ति है, वो बहुत सालों से अकेला रहता था, अकेला ज़िंदगी जीता था। वो जगत का पहला ऐसा व्यक्ति था कि अकेले जीता था। उसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ब्राज़ील में जो होल में यानी जो गुफा में रहता था, वो एक सामने आया है। हाल ही में पिछले साल से हमारे इंडिया में, भारत में मणिपुर जल रहा है। जो मणिपुर को ना ये देश के राजनेताओं को, ना ये देश के प्रधानमंत्री को, ना ये देश के हमारी राष्ट्रपति जो ये आदिवासी समुदाय से आती है, ना इनको कुछ पड़ी है। ये पूरे जगत के जो आदिवासी लोग हैं उनके अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। ये विश्व में इनकी 5% जनसंख्या है, मगर हमारे भारत में उनकी जनसंख्या 9% है, हमारी भारत की जनसंख्या के विपात में। मगर ये भारत की जो जनसंख्या आदिवासी की, ये पूरे विश्व के आदिवासी के जनसंख्या से 22% है। मगर भारत में जो हमारे आदिवासी लोग, हमारे मूल निवासी लोग, हमारे जो उनको हम स्थानीय बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं उनको मूल मालिक, ये देश का मूल मालिक, ये देश का सुप्रीम कोर्ट बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्या मैडम आपको लगता है कि आज की पीढ़ी अपनी पारंपरिक संस्कृति को भूल रही है? नहीं, इसका उत्तर ये है कि हम नहीं भूले हैं, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी हैं। मगर जो यहाँ आए हैं, जो विदेश से आए हैं, जो विदेश से आके यहाँ आधुनिकीकरण, शहरीकरण करना चाहते हैं, वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे पे वो ज़बरदस्ती लाद रहे हैं, यहाँ का आधुनिकीकरण हमारे बच्चों पे ज़बरदस्ती लाद रहे हैं। उनकी हत्या की जा रही है। हमारी जो पायल है, डॉक्टर पायल, उसकी भी हत्या की गई है, क्योंकि उनका भेदभाव कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे लोग हैं, जो जल जंगल ज़मीन उनका हक था पहला, वो हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम हमारे भारत के झारखंड जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, वो साइड में देखें कि हमारे लोगों की ज़मीन जो है, जो जंगल उसके इससे विरासत से लिया जा रहा है। तो इसीलिए हमारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। उनका जो हक है, क्योंकि पहले से ही ये लोग जंगल में रहते थे, उसकी रक्षा करते थे, पर्यावरण की रक्षा करते थे, निसर्ग प्रेमी है हम लोग। वो निसर्ग प्रेमी रहने के बाद में भी हमको शहर में लाके शहर के ये विद्रूप परिस्थिति का सामना हमको करना पड़ रहा है, और ऐसा अन्याय होते जा रहा है। समुदाय जो है उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वैसे भारत के संविधान में ये शिक्षा के लिए, राजनीति के लिए, आर्थिक सुविधा के लिए सब इसके प्रावधान है। ये भारतीय संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है, 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो क्षेत्रीय अनुसूचित क्षेत्र है, वो अनुसूचित क्षेत्रों में विविध भाग उसमें ऐड करने का प्रावधान है, जो महामहिम राष्ट्रपति को उसका अधिकार है। मगर हमारे पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्र का जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमारे भारत में कम से कम 11% भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि जो वन क्षेत्र है, मगर वह अनुसूची में, 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची में जो भाग को शामिल किया जाना चाहिए, वो भाग को शामिल नहीं किया जा रहा है। हमारी राय नहीं ली जा रही है उसमें, ऐसे अपने ही मन से वो डाले जा रहे हैं। इसके पहले जो भारत में, जो मैंने पहले बोली कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 22% हमारे भारत में है, मगर हमारे जो आदिवासी लोग हैं अलग अलग एरिया में रहते हैं। महाराष्ट्र में देखो, गुजरात में देखो, राजस्थान में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, या इधर अंडमान निकोबार में देखो, इधर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में देखो, अलग अलग कस्बे में हमारे लोग रह रहे हैं। इसीलिए उनको जो प्रावधान, चाहे वो प्रावधान संविधान में कितने भी हो, मगर जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, अमल होना जरूरी है, वो अमल उनके पास, उनके तरफ, उनके बच्चे के तरफ वहाँ तक नहीं गया है। मौजूदा सरकार से आप क्या उम्मीदें रखते हो आदिवासी समुदाय के लिए? मौजूदा सरकार से हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये जो आज का अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व आदिवासी दिवस है, ये विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जब यूनो ने
इन्होंने बहुत सारी सूचनाएं दी थी, बहुत सारे यानी कंसेप्ट दिए थे, सूचनाएं दिए थे। वो सूचना का अभी तक ये भारत देश ने पालन नहीं किया। इसका पहला जो आधार है, पहली जो मांग थी कि ये आज का जो दिन है 9 अगस्त, आज का 2 दिन है, आज के दिन में शासकीय अवकाश जाहिर करें। मगर अभी तक हमारे भारत देश ने शासकीय अवकाश जाहिर नहीं किया। अभी हमारी दूसरी मांग ये है कि जब हमारे आदिवासी लोगों की जल, जमीन और जंगल आप कोई भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए, प्रोजेक्ट के लिए या कोई खनन के लिए, माइनिंग के लिए लेना तो नहीं चाहिए, बिना लेना तो नहीं चाहिए। मगर जब भी आपको अति आवश्यकता हो तो ये हमारे आदिवासी लोगों से, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करें, उनसे मंजूरी ले, उनका जायजा ले और उनको उनके बदले में आप क्या उसका जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए क्या देते हैं उसका उसका आदान प्रदान करें और उसके बाद ये ले। और दूसरी मांग ये है कि उनकी जो भाषा है, पूरे जगत में 5,000 संस्कृतियाँ है, मिनिमम 5,000 संस्कृतियाँ और कई अनूठी भाषा है जो ये लोग बोलते हैं। तो यही भाषा को संरक्षित करें। उनकी जो भाषा है अपने भारत में या अपने महाराष्ट्र में अपन बोलते हैं तो गोंडी भाषा है, विविध भाषा है। वो विविध भाषा को कोई लिपि दे, उनको लिपिबद्ध करे और उनका जो साहित्य है औरों के लिए, सब लोगों के लिए विकसित करे, संरक्षित करे। उसके बाद में उनके पास जो ऐतिहासिक धरोहर है, उनके पास जो चिकित्सा है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा को सम्मान दे, उनकी ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करे। और आज की जो थीम है, इस साल की जो थीम है, ये थीम ऐसी है कि आदिवासी पारंपरिक दाइयों, जो मिडवाइफ रहती, आदिवासी पारंपरिक दाइयों का सम्मान, जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करो। यानी जो आदिवासी लोग जो है, जो स्थानीय क्षेत्र में, जंगल के बाजू में, जंगल में, छोटे कस्बे में रहते हैं, उनकी स्वास्थ्य को अच्छी सुविधा दे, उनको शिक्षा की अच्छी सुविधा दे, उनको नौकरी में अच्छी सुविधा दे, उनको RTI के अंतर्गत आपने शिक्षा में, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश स्कूल में बोला तो है कि जो एक्ट हुआ है, वो शिक्षण का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, वो हुआ है। मगर हमारे लोग वो ऐसे बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपने शिक्षण का खाजगीकरण किया है। हमको नहीं पूरा रहा है वो एजुकेशन, क्योंकि इतना महंगा शिक्षण हम कैसा लेंगे। हम तो, हमारे पास तो ना कोई मालमत्ता है, ना कोई ज़मीन है, ना कोई जायदाद है, हम इतने कैसे पढ़ेंगे। तो हम दूसरी मांग ये भी करते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ाए और शिक्षा शासकीय करे पूरी, खाजगीकरण को बर्खास्त करे। यही हमारे ग्रेजुएशन KG to PG शिक्षा फ्री करे, ये हमारी इस टाइम में मांग है। और हमारी पहली अत्यंत महत्वपूर्ण मांग है कि ये 9 अगस्त जो विश्व आदिवासी दिवस है, ये दिवस का राष्ट्रीय अवकाश जाहिर करे। और आज का दूसरा भी इम्पोर्टेंट है कि आज का दिन जो 9 अगस्त है, ये अगस्त क्रांति दिन है। आज के ही दिन में महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 में बम्बई के गवाला टैंक मैदान में ये अगस्त क्रांति बोली थी और अंग्रेज को बोले थे कि क्विट इंडिया, चले जाओ, छोड़ो भारत, करेंगे या मरेंगे। यही उपलक्ष्य में, यही दिन का अवसर साधते हुए आज हम बोलेंगे कि हमको हमारी जो मांगे हैं ये पूरी नहीं करते हैं तो आप भी क्विट संसद, आप भी संसद छोड़ो, हम वहाँ जाएंगे और हमारे लोगों को हम न्याय दिलाएंगे। मैडम, सबसे पहली चीज़ तो मूल निवासी के बच्चे कैसे भी प्राइमरी लेवल तक पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो कम, उनके माता पिता कम पढ़े लिखे होने की वजह से उनको कास्ट वैलिडिटी बनाने में सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है। इस विषय में आप क्या स्टैंड रखेंगे? नहीं, वो कास्ट वैलिडिटी जो शासकीय विषय है, उनको तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो हमारे आदिवासी है, ये आदिवासी ये देश के स्थानीय है, मूल मालिक है, तो उनको ये समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी कई समस्या आती है तो हमारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति परिषद नई दिल्ली यहाँ मौजूद है, वहाँ के महाराष्ट्र अध्यक्ष मैं मौजूद हूँ। ऐसी कई भी समस्या आती है तो हमसे बात करें, हम उसका जो आंदोलन है, उसका जो समस्या का हल है, हम उसको ढूंढेंगे। और कहाँ पानी मुड़ता है, कहाँ कुछ होता है, प्रशासकीय लेवल पे कुछ गड़बड़ होती है क्या, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, गरज पड़े तो हम उसका आंदोलन करेंगे। प्रशासन में रह चुके हो तो इस मुद्दे को आप किस तरह उठाओगे? इस मुद्दे को हम तो पहले ये बोलेंगे कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो भाई है, उनको कहाँ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उनको 1950 के पहले का सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि भारत
का जो ये है स्वतंत्र यानी रिपब्लिक भारत वो 1950 को हुआ है। और 1950 से हम जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब वो 1950 से है। तो इनके जो वैलिडिटी के लिए, कास्ट वैलिडिटी के लिए 1950 के पहले का सर्टिफिकेट जो कोई भी रहे, जन्म का सर्टिफिकेट रहे या उनके पास कोई मालमत्ता होल्डर का सर्टिफिकेट रहे, वो 1950 के पहले लगता है। लेकिन जिस टाइम में हमारे पास तो ना ज़मीन थी, ना घर था, ना कुछ था, इसीलिए हमको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मगर ऐसी समस्या है तो हम सरकार से अर्ज करेंगे, सरकार से दबाव लाएंगे, सरकार को हम बताएंगे क्या क्या समस्या है। जब तक समस्या हमारे पास नहीं आती है हम घूमेंगे, अभी पूरे भारत में घूमेंगे, क्या क्या समस्या है, समस्या को हम संग्रहित करेंगे और सरकार को हम इसका ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। थैंक यू। संस्कृति का करो सम्मान, यही भारत की असली पहचान। संस्कृति का करो सम्मान, यही भारत असली पहचान। हमारी विरासत हमारे पुरखों की ताकत, हमारी विरासत हमारे पुरखों की ताकत। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। संस्कृति का करो सम्मान, यही भारत की पहचान। संस्कृति का करो सम्मान, यही हमारी असली पहचान। जल जंगल जमीन हमारा है, यही हमारा नारा है। जल जंगल जमीन हमारा है, यही हमारा नारा है। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय निवासी।